मैं आपको बताने वाली हूँ पॉलिनेशन किसे कहते हैं। पॉलिनेशन इज द मैकेनिज्म टू अचीव ट्रांसफर ऑफ अ पॉलिन ग्रेन सेट फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा टू पिस्टिल इज टर्म्ड एज अ पॉलिनेशन। मतलब पॉलिनेशन वो प्रोसेस है जिसमें पॉलिन ग्रेन जब एंथर मैच्योर हो जाता है उससे जब वो अलग होते हैं और वो स्टिग्मा पे जाके लैंड करते हैं तो उस प्रोसेस को हम पॉलिनेशन कहते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स हैव इवॉल्व्ड एन अमेजिंग एरिया ऑफ एडाप्टेशन टू अचीव पॉलिनेशन। जो फ्लावरिंग प्लांट होता है वह एक बहुत अमेजिंग वे रखा हुआ है जिससे कि हम पॉलिनेशन को अडॉप्ट करते हैं। अब आता है हमारा काइंड ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, जिसमें आता है हमारा मतलब ये 3 तरीके के हो सकते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट आता है ऑटोगेमी। ऑटोगेमी में क्या होता है, पॉलिनेशन इज अचीव्ड विद इन द सेम फ्लावर, ट्रांसफर ऑफ अ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। मतलब जो क्या होता है कि पॉलिनेशन जो होता है वो हमारा सेम फ्लावर पे ही पाया जाता है। मतलब एक ही जो फ्लावर होगा उसी में हमारा मेल एंड फीमेल होगा, उसी के स्टिग्मा और मेल पार्ट और फीमेल पार्ट यानी स्टिग्मा और पॉलन ग्रेन आपस में सेम फ्लावर के ही पॉलिनेट कर जाएंगे। कंप्लीट ऑटोगेमी इज रेदर रेयर, मतलब कंप्लीटली ऑटोगेमी बहुत कम में पाया जाता है। इट रिक्वायर्स सिंक्रोनी इन पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिस्पेक्टिवली। चौथा था हमारा द एंथर एंड स्टिग्मा शुड लाई क्लोज टू ईच अदर सो दैट सेल्फ पॉलिनेशन कैन अकर। मतलब क्या होता है कि जो एंथर और स्टिग्मा होते हैं वो बहुत ही, जो एंथर हो और जो स्टिग्मा हो वो बहुत ही एक दूसरे के क्लोज हो, तब जाके हमारा सेल्फ पॉलिनेशन बहुत ईजिली हो जाता है। सम प्लांट सच एज अ वायोला, कॉमन पैंसी, ऑक्जेलिस एंड कामेलिना प्रोड्यूस 2 टाइप्स ऑफ द फ्लावर। मतलब ये जो प्लांट है ये 2 तरीके के फ्लावर्स को शो करते हैं। जैसे एक होता है हमारा क्लेस्टोगेमस, एक होता है हमारा चास्मोगेमस। क्लेस्टोगेमस क्या होता है, हमारा क्लेस्टोगेमस फ्लावर होता है जो विच डू नॉट ओपन, मतलब वो कभी खुलते ही नहीं, वो पूरी तरह से बंद होते हैं। अभी इनवेरिएबल ऑटोगेमस एज देयर इज नो चांस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन लैंडिंग ऑन द स्टिग्मा। मतलब यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन का कोई चांस ही नहीं होता है उस फ्लावर, जब फ्लावर ही बंद होगा तो बाहर से कोई भी पॉलन ग्रेन आके उससे फर्टिलाइज तो करेगा नहीं, नॉर्मल सी बात है। फिर क्या होगा कि वो उसके अंदर ही सेल्फ पॉलिनेट कर लेगा और जो होगा कि अपना सीड सेट जो होगा उसको बना लेगा। अब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर, इसको पॉलिनेटर की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे कि वाइंड, इंसेक्ट, वाटर, जब फ्लावर्स के अंदर ही वो सारे प्रोसेस हो जाएंगे तो पॉलिनेटर की नीड नहीं पड़ती है। हमारा चास्मोगेमस क्या होता है, फ्लावर्स विच आर सिमिलर टू फ्लावर्स ऑफ अदर स्पीसीज विथ एक्सपोज्ड एंथर एंड स्टिग्मा फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। चास्मोगेमस होता है जो उसमें फ्लावर्स पूरी तरह से खुले होते हैं, और जब फ्लावर्स पूरी तरह से खुले होते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि जो एंथर और स्टिग्मा होता है वो पॉलिनेशन के लिए क्रॉस पॉलिनेशन भी शो कर सकता है क्योंकि वो एक्सपोज हो चुका होता है। एंथर एंड स्टिग्मा लाई क्लोज टू ईच अदर वेयर एंथर डेhiscence in the flower and pollen grain come in contact with the stigma कम इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा टू इफेक्ट पॉलिनेशन। मतलब क्या होता है कि चास्मोगेमस में क्रॉस पॉलिनेशन के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं, उसमें सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता है एंड क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है। सेकेंड हमारा आता है जिटोनोगेमी। जिटोनोगेमी में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। मतलब प्लांट तो सेम होगा लेकिन जो फ्लावर्स होंगे वो अलग अलग होंगे। जैसे कि ये हमारा प्लांट हो गया, अब यहाँ पे मान लीजिए 2-3 फ्लावर्स लगे हैं तो इसका मेल हो जाएगा, इसका फीमेल हो जाएगा, इसका फीमेल हो जाएगा, इसका मेल हो जाएगा। मतलब प्लांट तो सेम रहेंगे लेकिन फ्लावर्स अलग अलग हो सकते हैं। इट इज़ फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन इन्वॉल्विंग पॉलिनेटिंग एजेंट, जेनेटिकली इट इज सिमिलर ऑटोगेमी सिंस द पॉलन ग्रेन कम फ्रॉम द सेम प्लांट। मतलब यह लगभग सिमिलर होते हैं ऑटोगेमी के, और इसमें जो होता है कि क्रॉस पॉलिनेशन भी इन्वॉल्व होता है, पॉलिनेटिंग एजेंट के थ्रू हो जाता है जनरली। जेनेटिकली इट इज सिमिलर ऑटोगेमी, मतलब कि जेनेटिकली ये ऑटोगेमी की तरह ही सिमिलर होते हैं बट इसमें क्रॉस पॉलिनेशन की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। एंड जीनोगेमी क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ डिफरेंट प्लांट। मतलब क्या होता है कि जो पॉलन ग्रेन होते हैं जब एंथर से अलग होते हैं तो इस डिफरेंट प्लांट के स्टिग्मा पे चल जाता है। जैसे मान लीजिए ये प्लांट हो गया, ये एक प्लांट हो गया, अब इसका फ्लावर्स में मेल पार्ट और इसका फीमेल पार्ट, मतलब इसका पॉलन ग्रेन और इसका स्टिग्मा हो सकता है, तो इसको हम जीनोगेमी बोलते हैं। दिस इज द ओनली टाइप ऑफ पॉलिनेशन विच ड्यूरिंग पॉलिनेशन ब्रिंग जेनेटिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ द पॉलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा। यह एक केवल ऐसे टाइप का पॉलिनेशन है जिसमें ड्यूरिंग पॉलिनेशन ब्रिंग जेनेटिकली डिफरेंट, मतलब कि ये जेनेटिकली डिफरेंट कर देता है चीज़ों को। मतलब जैसे कि जो सेम फ्लावर्स थे, सेम प्लांट थे, तो वो उसी प्रकार के जैसे कि प्लांट्स को प्रोड्यूस करेंगे। मतलब लेकिन जब 2 अलग अलग तरीके के प्लांट में पॉलिनेशन होगा तो एक अलग ही जेनेटिकली
प्लांट हमें प्राप्त हो सकता है। इसको हम बोलते हैं जीनोगेमी। एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, अब पॉलिनेशन किसके किसके थ्रू जो है पॉसिबल होता है। प्लांट यूज टू एबायोटिक वाइंड एंड वाटर एंड वन बायोटिक एनिमल्स एजेंट टू अचीव पॉलिनेशन। मतलब जो एबायोटिक होते हैं वो वाइंड और वाटर के थ्रू होते हैं, और जो बायोटिक होते हैं वो एनिमल एजेंट के थ्रू होते हैं पॉलिनेशन। अब एबायोटिक एजेंट क्या होता है। पॉलिन कमिंग इन कंटेक्ट विद द स्टिग्मा इज अ चांस फैक्टर इन बोथ वाइंड एंड वाटर पॉलिनेशन। मतलब जो हमारा एबायोटिक फैक्टर है उसमें हमारा वाटर एंड वाइंड होता है, जिसमें एज ए चांस मतलब पॉलिन ग्रेन जो होते हैं वह हवा के थ्रू या पानी के थ्रू जाके दूसरे पेड़ के मतलब स्टिग्मा को फर्टिलाइज कर देते हैं। एंड द फ्लावर प्रोड्यूस इनॉर्मस अमाउंट ऑफ पॉलिन व्हेन compared to number of ovules available for pollination. It is to compensate loss of pollen grain. मतलब यहाँ पे क्या होता है कि pollen grain को बहुत सारे स्टिग्मा मिल जाते हैं पॉलिन करने के लिए, जिससे कि जो जितने भी pollen grain लॉस करते हैं उनको एक कंपनसेट मिल जाता है। मतलब कि जो एक फ्लावर्स होता है वो जो बनाता है हमारा ओब्यूल्स, उसकी तुलना में पॉलिन ग्रेन ज़्यादा बनाता है, जिससे कि पॉलिन ग्रेन के जो लॉस है उसकी कंपनसेट कर सके। अब आता है हमारा वाइन पॉलिनेशन। वाइन पॉलिनेशन क्या होता है कि रिक्वायर्ड लाइट नॉन स्टिकी पॉलन सो दैट दे कैन बी ट्रांसपोर्टेड बाय वाइन करंट वेल एक्सपोज्ड स्टामेन एंड लार्ज आफ्टर फिदरली स्टिग्मा टू trap airborne pollen, a single ovule in each ovary and numerous flower in a inflorescence tassels in corn to trap pollen। मतलब क्या होता है, किसी लाइट की रिक्वायर्ड होती है, नॉन स्टिकी पॉलन होते हैं, सो दैट दे कैन बी, मतलब एक तो लाइट का वो होता है, दूसरा नॉन स्टिकी होते हैं। तो इसके लिए क्या होता है, ये हवा के थ्रू मतलब जो होते हैं हवा के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं ऐसे पॉलन, और वो क्या करते हैं कि वेल एक्सपोज स्टामिन जो होता है वहाँ से लार्ज ओपन फिदरली स्टिग्मा टू ट्रैप एयरबॉर्न। मतलब कि जो वेल एक्सपोज स्टिग्मा और स्टामिन होते हैं वहाँ से जब पॉलन ग्रेन निकलता है तो वो जाके स्टिग्मा पे, जो स्टिग्मा जो होता है वो फिदरी होना चाहिए एयर के लिए ट्रैप करने के लिए पॉलन ग्रेन को। सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी एंड न्यूमेरस फ्लावर इज इन फ्लोरेसेंस टैसल इन कॉर्न टू ट्रैप पॉलन। मतलब कि एक सिंगल ओव्यूल होता है लेकिन न्यूमेरस टाइप ऑफ द इन्फ्लोरेसेंस फ्लावर्स होते हैं जो कि ट्रैप कर लेते हैं पॉलन ग्रेन को। क्वाइट कॉमन इन ग्रासेज, या ग्रासेज में कॉमन होता है। पॉलिनेशन बाय वाइंड इज मोर कॉमन एमंग एबायोटिक पॉलिनेशन। मतलब जो वाइंड के थ्रू पॉलिनेशन होता है वह हवा के थ्रू ज़्यादा कॉमन। जैसे हम एक बार वाइन पॉलिनेशन को और समझते हैं। जो हमारा वाइन पॉलिनेशन का जो पॉलन ग्रेन होना चाहिए वो एक तो लाइट होना चाहिए। लाइट का रिकॉर्ड, लाइट मतलब हल्का हल्का लाइट का मतलब होता है। नॉन स्टिक मतलब चिपचिपा नहीं होना चाहिए, जो कि ईजिली वाइन के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो सके। उसके बाद वो क्या करता है, खुले बाहर निकले, इसका स्टेमिन होता है वो खुले और बाहर निकले होते हैं, और स्टिग्मा जो होता है वो बड़ा होता है और फीदरी स्टिग्मा टू ट्रैप एयरबॉर्न, मतलब बड़ा होता है और पंखदार होता है, जिससे कि वो पॉलन ग्रेन को पकड़ सके। और ये फूलों की संख्या में बहुत ज़्यादा होते हैं, और हर ओवरी में सिर्फ एक ही ओव्यूल होते हैं, जैसे कि टेसल इन कॉर्न टू ट्रैप पॉलन, मतलब मक्के में। और क्वाइट कॉमन इन ग्रासेज, घास में भी ये कॉमन होता है। पॉलिनेशन बाय वाइंड इज मोर कॉमन एमंग एबायोटिक पॉलिनेटर। मतलब पॉलिनेशन जो होता है हवा में वह बहुत ज़्यादा ही एबायोटिक पॉलिनेशन का बहुत ज़्यादा ही कॉमन प्रोसेस है। अब नेक्स्ट आता है हमारा वाटर पॉलिनेशन। पॉलिनेशन बाय वाटर इज क्वाइट रेयर, लिमिटेड टू 13 जेनेरा ऑफ मोनोकोटिलिडन्स। एग्जाम्पल में वेलिस्नेरिया, हाइड्रिला, जोस्टेरा, सी ग्रासेज। मतलब पॉलिनेशन जो वाटर में है वो थोड़ा रेयर होता है, और लगभग 30 जनरा मतलब पता है हमें। मोनोकोटिलिडन जिसका एक ही कॉट हो, मतलब जैसे कि चने का दाल का दो होता है तो उसको हम डाइकोटिलिडेंस कहते हैं। तो मोनोकोटिलिडेंस में एक ही होता है, जो कि हाइड्रिला, जोस्टेरा, सी ग्रासेज इन सब में पाया जाता है। इन मेजोरिटी ऑफ एक्वेटिक प्लांट लाइक वाटर हायासिंथ एंड वाटर लिली फ्लावर्स एमर्ज अबव वाटर एंड आर पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट और विंड। मतलब कि जो कि मेजोरिटी ऑफ एक्वेटिक प्लांट होते हैं, जैसे कि वाटर हाइसिंथ हो गया एंड वाटर लिली हो गया, इन सब का जो फ्लावर्स इमर्ज होता है वो एबव वाटर एंड आर पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट और विंड होता है। मतलब कि ये वाटर के ऊपर होते हैं, इसलिए जो इनका पॉलिनेशन होता है वो इंसेक्ट और हवा के थ्रू होता है, न कि वाटर के थ्रू होता है। इन वेलिस्नेरिया पॉलिनेशन टेक प्लेस ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर एपी हाइड्रोफिली। इन सी ग्रासेज इट टेक प्लेस बेलो वाटर हाइड्रोफिली।
In most water pollinated species, pollen grain are protected from wetting by a mucilaginous covering. In most water pollinated species, pollen grain are protected from wetting by a mucilaginous covering. मतलब जो pollen grain होता है उसको प्रोटेक्ट जो किया जाता है वो mucilaginous का कवरिंग करके किया जाता है, जो कि वाटर पॉलिनेटेड स्पीसीज होते हैं, जो जिनका मतलब पॉलिनेशन जो होगा वो वाटर के थ्रू होगा, जो उसका pollen grain होगा उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक mucilaginous का कवरिंग होता है। अब आता है हमारा नेक्स्ट बायोटिक एजेंट। मेजोरिटी ऑफ प्लांट यूज बायोटिक एजेंट फॉर पॉलिनेशन। जैसे कि मेजोरिटी ऑफ जो प्लांट होते हैं वो बायोटिक का ही तरीका यूज करते हैं। जैसे मेजोरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट यूज अ रेंज ऑफ एनिमल एज अ पॉलिनेटिंग एजेंट, बीज, बटरफ्लाई, फ्लाइज, बीटल्स, वेब्स, एंड्स। मतलब कि जो बायोटिक एजेंट हैं जैसे कि एनिमल्स के थ्रू, जैसे बीज है, बटरफ्लाई है, फ्लाइज है, विटल्स है, वेब्स है, एंड्स है, इन सब के थ्रू भी हमारा पॉलिनेशन पाया जाता है। उसी में हमारा आता है मोथ्स, बर्ड्स, सनबर्ड्स एंड ह्यूमिडिंग बर्ड्स एंड बैट्स। हमारा सेकेंड इसका है अमंग एनिमल इंसेक्ट पार्टिकुलरली बीज आर डोमिनेंट पॉलिनेटिंग एजेंट। मतलब बीज जो होता है, मतलब हमारा जो बीज होता है वो डोमिनेटिंग पॉलिनेटिंग एजेंट होता है बायोटिक फैक्टर में। मतलब कि बीज यानी मधुमक्खी आप बोल सकते हैं नॉर्मली। सम प्राइमेट्स, लेम्यूर्स, arboreal, tree dwelling, rodent or even reptiles, gecko, lizard and garden lizard are also pollinated in some species. हमारा था नेक्स्ट नंबर इंसेक्ट पॉलिनेटिंग फ्लावर आर लार्ज। मतलब कि जो इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेटिंग होता है फ्लावर्स में बहुत ज़्यादा होता है, कलरफुल, फ्रेगनेंट एंड रिच इन नेक्टर, स्मॉल फ्लावर आर क्लस्टर्ड इन एन्फरेंस टू मेक देम कॉन्स्पिक्यूअस। मतलब जो फ्लावर्स का कलरिंग पार्ट होता है वो इंसेक्ट्स को ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं क्योंकि वो कलरफुल दिखते हैं। फ्लावर्स पॉलिनेटेड बाई फ्लाइज एंड बिटल्स सेक्रेटेड फाउल ऑर्डर टू अट्रैक्ट दीज एनिमल। कुछ फ्लावर्स जो होते हैं वो पॉलिनेटिंग एजेंट को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ सुगंध छोड़ते हैं, जैसे फाउल ऑर्डर छोड़ते हैं, जिसके थ्रू इंसेक्ट्स जैसे फ्लाइज हो गया, बिटल्स हो गया, वो उनकी तरफ अट्रैक्ट होकर आ जाते हैं और पॉलिनेट कर देते हैं। नेक्टर इन पॉलन ग्रेन आर यूजुअली फ्लोरल रिवार्ड। मतलब जो हमारा नेक्टर होता है और पॉलन ग्रेन होता है वो फ्लोरल रिवार्ड होता है। इन सम स्पीसीज फ्लोरल रिवार्ड्स आर इन प्रोवाइडिंग सेफ प्लेसेस टू ले एग्स। मतलब जो फ्लोरल रिवार्ड होता है वो एक सेफ प्लेस को प्रोवाइड करता है एग को देने के लिए। एग्जाम्पल में एमार्फोफेलस अ स्पीसीज ऑफ मोथ एंड यूका कैन नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विदाउट ईच अदर। मतलब जो हमारा एमार्फोफेलस है वह एक स्पीसीज है जिसमें मोथ और यूका जो होते हैं वह बिना एक दूसरे के अपने लाइफ को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं।